प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो है, पार्ट 2 है। फर्स्ट हम करा चुके हैं, उसमें हमने सिंगल डाई की बात की थी। यहाँ 2 डाई की बात कर रहे हैं। 2 डाइस हैं यहाँ पर, जैसे 2 डाइस हैं, ये है 2 डाइस हैं। तो 2 डाइस को जब हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, उछालते हैं रैंडमली, समझ में आया? 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, उनको फेंका जाता है, उछाला जाता है। तो उसके जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेंगे? सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करेंगे और ए आपका सेट का साइन है। तो 2 डाइस को, ये डाई ए है ना, ये देखिए सिंगल डाई, एक डाई और होगा ऐसा, या एक को 2 बार उछाले, प्रूव करें। तो आप क्या करेंगे, इसकी सैंपल स्पेस बनाने का मेथड, पहले वाले पे 1 कांस्टेंट कर लो, मान के चलो पहले पेज पे क्या आया 1, दूसरे पे 1, ये फिक्स रखो 1 2 1 3 और 1 4 1 5 1 6। जरा ध्यान से देखिए कैसे आप इसको सिस्टम को समझेंगे। आपने इसको थ्रो किया, 2 कर रहे हैं, या इसको 2 बार किया, पहले मान के चलो 1 ही आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, और यहाँ पर दूसरे वाले पे 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा तो नहीं आएंगे। कितने फेस है इसके? 6 फेस है। तो यहाँ पर अब दूसरा करेंगे, अब 1 के बाद क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। याद करने का तरीका, अब आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। बात बोल रहे, अब 1 2 3 4 को फिक्स कर दो पहले पेज पे, 4 1 4 2 4 3 4 4 अब हम लेंगे 5 का डिजिट, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 आ गया, 5 5 रह गया है, 5 5 5 6। सिक्स 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये पूरा आपका सेट है, ये पूरा आपका सेट है। ये तो इसका जो फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, तो 2 है, 6 इंटू 6 36 आएंगे। ये टोटल सैंपल स्पेस 36 आए, काउंट कर लो, 6 इसके 6 इसके 6 इसके। याद करने का तरीका 1 1 1 2 1 3 सो ऑन, 2 1 2 2 सो ऑन, 3 1 4 1 सो ऑन। पहले वाले पे फिक्स कर दिया 1, अब की बार 2 फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया, 4 5 6। तो 1 डाई को 2 टाइम्स थ्रो करेंगे, या 2 डाइस को 1 टाइम, देन यू विल गेट ऑलवेज 36 सैंपल स्पेस। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, ये जनरल नॉलेज की बात है आपकी, मैथमेटिक्स के जनरल नॉलेज। अभी हम आपको पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे, हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन देख लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछी जा सकती है,
डबलेट, डबलेट का मतलब सेम नंबर, क्या बोलो, सेम नंबर, सेम नंबर, डबलेट का मतलब सेम नंबर। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी सेम नंबर की, तो 36 टोटल नीचे आएगा सेम नंबर। सेम नंबर क्या आ रहा है बोलो, ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहाँ डबलेट में कौन आया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 1 अपॉन 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, ये हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। किसके ऊपर, डाई के ऊपर दिया था फर्स्ट पार्ट में, डाइस, टू डाइस के इसमें। अब हम इसी नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। इस सैंपल स्पेस पर बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज एन इवन नंबर। इवन नंबर मतलब कहने का ये है कि 36 नीचे आएगा, इवन नंबर सम होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर, दोनों डिजिट्स का, दोनों नंबर का सम। तो 1 1 आएगा, एक तो इसमें क्या आएगा 1 1 1 2 नहीं आएगा, 1 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1 5 आएगा, और फिर आपका 1 6 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा इसमें, और फिर ये 3 यहाँ पर 3 1 है, ये यहाँ पर ये 3 1 है, तो यहाँ पर 3 1 भी आएगा, 3 3 आएगा, जिनका सम इवन होगा। 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आएगा, 3 5 के बाद 3 6 नहीं आएगा, 4 1 भी नहीं आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आएगा, और 4 5 नहीं आएगा, 4 6 आएगा, और उसके बाद 5 1 आएगा, 5 1 आएगा, क्योंकि इनका सम इवन आ रहा है, और 5 2 नहीं आएगा, 5 3 आएगा, 5 3 का सम इवन आ रहा है, 5 5 आएगा, ये 5 5 आ गया, 5 6 नहीं आएगा, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 नहीं आएगा, 6 4 आएगा, और 6 4 के बाद 6 6 आएगा, 6 6। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर ये टोटल कितने आ गए, 18 आ गए। इसका मीनिंग क्या समझ में आया, मीनिंग समझ में वो आया कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका सम इवन नंबर हो रहा है। इवन 18 आ गया, तो ये इसे कटेगा, तो 1 अपॉन 6। हैव यू गॉट इट। अब ऑड की भी पूछी जा सकती है, ऐसे ही ऑड की भी 1 अपॉन 2 आ गया। ऐसे ही किसकी पूछी जा सकती है, एन सम एज एन ऑड नंबर। तो 36 थे ना, तो आधे कितने रह जाएंगे ऑड वाले, वो भी 80 रह जाएंगे। अब हम देखो यहाँ से इसको हम इरेज कर सकते हैं, आपको जब लिखने की जरूरत है तो इस लिख सकते हो। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इसका हम देखेंगे। द सम एज अ प्राइम नंबर, द सम, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सम होना चाहिए, टोटल तो 36 आएगा, प्राइम नंबर सम होगा। तो देखिए 1 और 1 प्लस करेंगे तो प्राइम नंबर आ रहा है, 1 1 लेंगे, यहां से क्या लेंगे 1 2 लेंगे, यहां से क्या लेंगे 1 3 नहीं, 1 + 3 4 प्राइम नंबर नहीं है, 1 + 4
प्राइम नंबर है। 1 + 5 6 प्राइम नंबर नहीं है। 1 + 6 प्राइम नंबर है। 2 + 1 3 प्राइम नंबर है। 2 + 2 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2 + 3 5 प्राइम नंबर है। 2 + 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2 + 5 7 तो ये प्राइम नंबर है। अब 2 + 6 8 प्राइम नंबर नहीं है, ये 1 है। 3 + 1 4 प्राइम नंबर नहीं है। 3 2 प्लस प्राइम नंबर है। 3 + 3 6 इवन नंबर है। 3 + 4 7 ये प्राइम नंबर है। आगे 3 + 5 8 प्राइम नंबर नहीं है। 3 + 6 9 प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 1 प्राइम नंबर है। 4 + 2 6 इवन नंबर प्राइम नहीं है। 4 3 ये 7 आएगा प्लस करके प्राइम नंबर है। 4 + 4 8 प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 5 9 प्राइम नंबर नहीं है। 4 + 6 10 प्राइम नंबर नहीं है। 5 + 1 6 प्राइम नंबर नहीं है। 5 2 प्राइम नंबर 5 + 2 5 + 3 8 प्राइम नंबर नहीं है। 5 + 4 9 प्राइम नंबर नहीं है। 5 + 5 10 प्राइम नंबर नहीं है। 5 + 6 एक प्राइम नंबर है। 6 + 1 ये प्राइम नंबर है। और 6 + 2 8 प्राइम नंबर नहीं है। 6 + 3 9 प्राइम नंबर नहीं है। 6 + 4 10 प्राइम नंबर नहीं है। 6 + 5 11 ये प्राइम नंबर है। 6 + 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितने आ रहे हैं? 15/36। ये आपका क्या आ गया? प्राइम नंबर से सम क्या है? प्राइम नंबर। तो इस तरीके से 3 5 या 15 और 3 से काटेंगे 12 तो 5/12 इसका आंसर आ गया। तो इसमें से बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे और भी हम पार्ट्स बना के बता रहे हैं आपको। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल एट लीस्ट 10 मतलब डिजिट का। टोटल किसका? डिजिट्स का। एट लीस्ट 10 मतलब कम से कम एक, कम से कम 10 होना चाहिए। एट लीस्ट 10 कम से कम 10 और उससे ज्यादा भी चलेगा। तो कहां से शुरू हो रहा है? 1 + 1 10 नहीं हो रहा। 10 कहां से शुरू हो रहा है? 4 6 यहां से 4 6 10 हो गया। फिर अगला कौन सा आया? 5 5 फिर कौन सा आया? 5 6 फिर 6 4 6 5 और 6 6 ये इसी में से हमने पेयर निकाला। एक पेयर ये, एक पेयर। टोटल पेयर कितने आए? 1 2 3 4 5 6 तो 6/36 कट के 1/6। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं। इसमें जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं और सिंगल डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है P4 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट। डबलेट का मतलब सेम नंबर हो, लेकिन कैसे होने चाहिए? दोनों इवन। तो क्या आएगा? 2 2 4 4 6 6 1 1 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 5 5 भी नहीं आएगा, बिकॉज दे आर और नंबर। तो ये 3/6 आएगा। इसको कट करोगे तो 1/12 आ जाएगा। अब इसका 6th पार्ट है नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 1 डाई। पहले डाई पर अगर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है तो दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल का मतलब समझते हैं जो 2 से डिवाइड हो। 2 2 2 या 4 2 3 या 6 2 4 या 8 ये 2 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीप्लाई 3 1 या 3 3 2 या 6 3 3 या 9 ये 3 के मल्टीपल है। तो यहां से हमने शुरू किया तो 8 2 और 3 पहले पे 2 का मल्टीपल आ रहा है, दूसरे पे 3 का। फिर 2 6 आएगा है 2 6। जैसे यहाँ 1 1 एक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा। ये 2 का मल्टीपल तो आ रहा है, इधर 3 का नहीं आ रहा। इधर 3 का आ रहा है, इधर 2 का नहीं आ रहा। इधर 2 का आ रहा है, इधर 3 का नहीं आ रहा। इधर किसी का नहीं आ रहा। इधर 2 और 3 दोनों का आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड में
किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का। तो इसमें हमने सिलेक्ट किए, कौन कौन से सिलेक्ट किए? 2 3। एक तो आपका 2 3, इधर 2 का मल्टीपल, इधर 3 का, इधर 2 का, इधर 3 का, 2 6 3 2, इधर 3 का तो इधर 2 का मल्टीपल, वन साइड में 3 का तो दूसरी तरफ 2 का मल्टीपल। तो ये कौन कौन से आएंगे? 2 3 2 6 3 2 3 4 3 6 4 3 4 6 6 2 6 3 6 4 6 6। ये सारे मल्टीपल्स ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। वन साइड में अगर 2 का है तो दूसरी साइड में 3 का है। टोटल करेंगे तो 11। तो 11 अपॉन 36 ये आपका 6 पार्ट हुआ। ये आपका 6 पार्ट हुआ। अब हम इसका 7th पार्ट करेंगे। अब इसका 7th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। एज द सम का मतलब जो डिजिट्स है ना उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पेयर्स पड़े हुए हैं 1 + 1 करो 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 + 1 करो 3 से डिवाइड होगा तो 1 2 ले लिया। ऐसे ही 3 + 1 करोगे 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो सारा सिलेक्शन कौन सा आएगा? इसी में से हमने सिलेक्शन किया 1 2, 1 + 2 3 और एक किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 5 + 1 डिजिट का सम 6, 3 से डिवाइड। 2 + 1 3, 3 से डिवाइड। 4 + 2 6, 3 से डिवाइड। 3 + 3 6, 2 3 से डिवाइड। 6 + 3 9, 3 से डिवाइड। 4 + 2 6, 3 से डिवाइड। ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम करने से 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये मल्टीपल हैं 3 के। टोटल पेयर कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आया। तो 12 बन जा 1 12 3 जा 36 1/3। तो ये डबलेट के इसके ऊपर 2 डाइस के ऊपर बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं। तो हमने मेन पार्ट आपके बता दिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपका पार्ट 2 है। अब हम पार्ट 3 नेक्स्ट उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स, गॉड जय हिंद।